हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल सारे सब्जेक्ट की आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऐसे गेम की भी ऑनलाइन क्लास हो रही है, एक ऑनलाइन सेशन गेम का भी चल रहा है वीकली 1 डे। तो हर गेम पीरियड में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कोई नई एक्टिविटी लेके आऊं। इस बार जो मैं एक्टिविटी लेके आया हूं, इस एक्टिविटी का नाम है स्पून एंड बॉल। स्पून एंड बॉल। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में हम या कहीं भी गेम्स में हम एक स्पून, स्कूप एंड बॉल का यूज करते हैं। हम लोग इससे कुछ एक्टिविटी करते हैं, कैच पकड़ते हैं, अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो उसी तरह से मैंने इसकी जगह, क्योंकि आजकल सबके घर में ये होगा नहीं, स्कूप एंड बॉल सबके पास में नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसकी जगह मैंने यूज किया है एक सर्विंग स्पून एंड पेपर बॉल। इसके लिए हमें एक सर्विंग स्पून चाहिए, एक हमें ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए और साथ में कुछ हमें ग्लास चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस एक्टिविटी से हमें क्या फायदा मिल रहा है। जो मैं एक्टिविटी आप लोगों को कराने जा रहा हूं, इस एक्टिविटी से सबसे पहले हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। नंबर दूसरा, इस एक्टिविटी से हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। और तीसरा, हमारी एक्यूरेसी डेवलप होती है। यानी ये जो मैं एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, इन एक्टिविटी से हमारी 3 चीज डेवलप हो रही हैं: हैंड आई कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको, देखो इस एक्टिविटी को देख के ही लग रहा है कि हमारी इस एक्टिविटी को करने के लिए हैंड और आईज का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। अगर मैं लास्ट टाइम तक बॉल पे अगर मैं नजर अपनी रखूंगा, तभी मैं उस बॉल को कैच पकड़ पाऊंगा। जैसे क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में हमें लास्ट टाइम तक, अगर कोई हाई कैच आ रहा है या कैसा भी कैच आ रहा है, लास्ट टाइम तक हमें बॉल को देखना होता है और फिर उसको कैच पकड़ना होता है। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये मेरे पास में जो सर्विंग स्पून है और ये मेरे पास पेपर बॉल है। तो इसको हमें क्या करना है, मैंने सर्विंग स्पून के अंदर बॉल को रखा है और मैं इस बॉल को ऊपर उछाल रहा हूं और वापस इस सर्विंग स्पून से कैच पकड़ रहा हूं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैंने इस बॉल को सर्विंग स्पून के अंदर रखा है, ऊपर उछाला है और वापस सर्विंग स्पून में मैंने इसको कैच पकड़ा है। तो इस फर्स्ट एक्टिविटी मेरी ये है कि सर्विंग स्पून से ही बॉल को ऊंचा उछालना है, उसके बाद इसको कैच पकड़ना है। आप इसमें इसी में वेरिएशन लेके आ सकते हैं। सर्विंग स्पून से पहले मैं फ्रंट में कैच पकड़ूंगा, साइड में कैच पकड़ूंगा और उसके बाद दूसरी साइड में कैच पकड़ूंगा। इसके बाद मैं इसमें और वेरिएशन लेके आ सकता हूं, इसको और टफ बना सकता हूं कि मैंने कैच थोड़ा सा दूर फेंका है और 2-3 स्टेप बाद मैं उसको कैच को पकड़ रहा हूं। जैसे मैंने ये बॉल यहां से फेंकी है और मैं आगे जा रहा हूं और अब मैं कैच पकड़ रहा हूं। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को थोड़ा सा और टफ बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोऑर्डिनेशन। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको और टफ बना सकते हो। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल सी एक्टिविटी इसमें करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसमें हार्ड लेवल पे जाते रहेंगे। यानी फिर उसके बाद हम रनिंग में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी में जो बता रहा हूँ, इस एक्टिविटी में हमारे पास में एक ग्लास है। आप कैसा भी ग्लास यूज कर सकते हो, प्लास्टिक का ग्लास हो, स्टील का ग्लास हो, या कैसा भी हम ग्लास यूज कर सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में मुझे क्या करना है, मुझे सर्विंग स्पून से बॉल को उछालना है और ग्लास के अंदर मुझे कैच पकड़ना है। सर्विंग स्पून से बॉल को उछालना है और मुझे फिर ग्लास के अंदर कैच पकड़ना है। अब मैं इस सर्विंग स्पून से बॉल को दूर भी उछाल सकता हूं और दूर जाके कैच भी पकड़ सकता हूं। तो ये आप लोगों को इस तरह से करना है। इसमें भी आप वेरिएशन ला सकते हैं, इसे दूर फेंक सकते हैं, लेफ्ट साइड में यहां से उछाल के कैच लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से उछाल के राइट साइड में। इस तरह से आप इसमें कई तरह के वेरिएशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी से क्या हो रहा है, हमारा इससे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। मेरा ब्रेन मेरे को मैसेज कर रहा है कि मुझे अपनी हैंड मसल्स को बॉल के पास में लेके जाना है और मुझे वहां पे कैच पकड़ना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास में आती है, ये हमारी एक्यूरेसी के लिए। मैंने ये ग्लास एक जगह में रखा है, ये मेरा टारगेट है। अब मुझे बॉल को ग्लास के अंदर डालना है
स्पून के थ्रू। तो मैं बॉल को ग्लास के अंदर डाल रहा हूं, मेरे को ज्यादा नहीं, छोटा सा 1-2 स्टेप का गैप रख लूंगा, 1-2 स्टेप गैप में, और बॉल को ग्लास के अंदर डालूंगा। इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 स्टेप से। अगर हमारा 1 स्टेप से कंप्लीट हो रहा है तो 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, धीरे धीरे हम लेवल को हार्ड करते जाएंगे। तो ये आप लोग इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। इन एक्टिविटी से मैंने आपको फायदे बता दिए हैं। इसके लिए हमें घर में कोई ज़्यादा किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। सर्विंग स्पून सबके घर में होता है, ग्लास सबके घर में होता है, और न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर कोई पुराना न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी कैसा भी पेपर चलेगा, जो बेकार सा पेपर जो होगा वो भी चलेगा, उसकी आप बॉल बना सकते हो और इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनकेस अगर किसी के पास में घर में बॉल है तो वो बॉल का भी यूज कर सकता है, लेकिन बॉल के लिए बॉल का साइज इतना होना चाहिए कि हमारे सर्विंग स्पून से बड़ा ना हो। तो आप लोग इस गेम को खेलो और इन्जॉय करो। आई होप आप लोगों को ये गेम पसंद आया हो। नेक्स्ट गेम पीरियड पे मैं कोशिश करूंगा कोई नई एक्टिविटी के साथ में आप लोगों के पास में लेके आऊं, कोई नई एक्टिविटी लेके आऊंगा। और इस वीक आप इस एक्टिविटी को पूरे वीक इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होता रहेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का और एक्यूरेसी का। थैंक यू, बाय।